बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे बजट, इमरान खान और ईरान, अमेरिका ईरान सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि ईरान चंद दिन में नहीं टिक सकेगा, आज वो खामोश क्यों हैं? जो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं, क्या वो तेल सस्ता होने पे अवाम को रिलीफ देंगे? आज के कुछ सख्त तल्ख सवालात पर इस पर जायज़ा लेते हैं। आज के 3 बड़े सवालात हैं, पाकिस्तान की सियासत और खित्ते की सूरत हाल पर छाए हुए हैं। इन सवालात का जवाब शायद आने वाले दिनों में सियासत का रुख तयन करेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर वाकई इमरान खान की सेहत के वाले से तशवीश मौजूद है तो फिर शफाफियत क्यों नहीं? अगर अहले खाना मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं तो उस मामले पर वाज़िया मौक़िफ़ सामने आना चाहिए ताकि अफवाहों और खदशात का ख़ात्मा हो सके। दूसरा सवाल, क्या पार्लियामेंट और बजट को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? बाद सियासी हलकों की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जब तक बाद मुतालबात पूरे नहीं होते बजट की हिमायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कौमी मईशत को सियासी कशमकश का मैदान बनाना मुल्क के मफाद में है या नहीं, इस पर संजीदा बहस होनी चाहिए। और तीसरा सबसे अहम सवाल है कि खित्ते की सियासत से मुतल्लिक कुछ अर्सा कबल बड़े एतमाद के साथ बहुत सारे हमारे दानिश्वर कह रहे थे कि अमेरिका ईरान में रजीम चेंज कर देगा, ईरान का दिफाई निज़ाम तबाह हो जाएगा और ईरान ज़्यादा देर तक मज़ामत नहीं कर सकेगा। लेकिन आज सूरत हाल उससे बिल्कुल जो है अपोजिट हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी सियासत में अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा गलत साबित होते हैं जो सबसे ज़्यादा यकीन के साथ पेश गोइयाँ करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ हमेशा नारों और टीवी मुबाहसों से हटकर होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और अगर वाकई इस हवाले से आप देखें ना कि ईरान के हवाले से जो सूरत हाल बताई गई कि ईरान को चंद दिनों में जो है वो ख़त्म कर लिया जाएगा, तो ईरान ने तो ये साबित करके दिखाया। और जो मुआहदे के निकात सामने आ रहे हैं उसमें भी वाज़िया तौर पर सामने नज़र आ रहा है ये किस तरफ मामला जा रहे हैं। ईरान बज़ाहिर टेबल पर भी फ़तह हासिल करने में कामयाब हो चुका है, जिसका इसराइल को इंतहाई दुख है। और दूसरा कि अवाम परेशान है महंगाई से और रिलीफ नहीं मिल रहा। आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो ज़मीन के साथ लग गई हैं। क्या पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इसमें अब बेहतरी कीमतें कम करेगी? क्या वापस जंग से पहले वाली कीमतें आ जाएंगी? तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल अफरीदी के साथ अब तक जो है वो हाथ हुआ है। पहले पाकिस्तानी सियासत पर बात कर लें कि सेल अफरीदी के साथ अब तक हाथ हुआ है, क्योंकि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता जो कि शिफा इंटरनेशनल, और ये उससे पहले ख़बर चला दी जाती है। बैरिस्टर गौहर ने भी आज तस्दीक कर दी कि इमरान खान को पिम्स लेकर जाया गया और उनसे ना किसी की मुलाकात करवाई जा रही है। तो इस पर अब सेल अफरीदी क्या करेंगे? अब अगर सेल अफरीदी ने सरप्लस बजट जो है वो नहीं देना चाहिए इनको, अरबों रुपए जो हैं वो वफाक को नहीं उस तरह देने चाहिए, क्योंकि आप देखें कि आपका जो लीडर है जिसके जो कि आप लोग खुद कहते हैं कि हम जब अपने हलकों में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमने आपको इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया। रिहाई तो थोड़े दूर की बात, आप तो मुलाकात करने से भी गए, आपकी हालत तो पतली हो गई है। लिहाजा सेल अफरीदी को चाहिए कि बजट एक महीने से ज़्यादा पास नहीं करवाना चाहिए उन्हें, और सब बातें छोड़कर इस बात पर इन्हें फोकस करना चाहिए कि 2 या 3 माह का बजट जो है वो जो कि तजवीज़ आ चुकी है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आर्टिकल गालबन 148 है, उसमें ये मौजूद भी है। तो ये वक्ती तौर पर ऐसा कर सकते हैं और दबाव में ला सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत जो इस तरह इंसानी हकूक़ इन्होंने इमरान खान के सल्ब किए हैं, इनके पास इसकी कोई जो है ना वो इसके अलावा हल नहीं है। और दूसरा, पेट्रोलियम कीमतें जो हैं वो ईरान अमेरिका जंग के ख़ात्मे के साथ ही जो कीमतें हैं वो $8 फी बैरल तक, $80 फी बैरल तक आ गई हैं। यानी कि आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत $4 की कमी हुई, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $83.70 फी बैरल हो गई और अमरीकी खाम तेल की कीमत भी गिरी है, जिसके बाद $80.76 फी बैरल हो गई है। तो अब इस पर यह सवाल बनता है कि ये हुकूमत ने तो इस लेवल पर पेट्रोल ले गए हैं जिससे महंगाई का एक इतना तूफ़ान है
اور یہ حکومت جو 8,000 مہینہ کمانے والے کو امیر آدمی سمجھتی ہے اس سے زیادہ کمانے والے کو، یہ مجھے یہ تو بتائیں کہ اس میں خرچہ تو پورا کر کے دکھائیں، اور یہ تو پیٹرول پورا نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ اب پیٹرول کی قیمتیں واپس، انہوں نے تو 100 روپے لیٹر کرنے آئے تھے، 100 روپے سے زیادہ تو ان کا لیوی ٹیکس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، کیا یہ عوام کو یہ ریلیف دیں گے؟ کیا اب پاکستانی عوام کو 450 روپے فی لیٹر بیچنے کا جواز بنتا ہے اب پیٹرول؟ لہذا حکومت کو اب اس وقت جو ہے پیٹرول کی فوری طور پر ٹھیک ٹھاک کمی کرنی چاہیے، اور اب یہ ظلم فوری طور پر بند کرنا چاہیے۔ تو دوسرا آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرے گا، یہ لوگ بہت سارے نعرے لگاتے رہے، اور میرے ساتھ دوست بیٹھے یہ بات بھی کرتے رہے کہ جناب ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، لیکن میں نے ان کو بار بار یہ بات کہی کہ آپ ایران کو اس طرح نہ سمجھیں، وہ ایک باقاعدہ قوم ہے، وہ باقاعدہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، وہ جب تک ان کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کریں گے، اور انہوں نے ثابت کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دے گا اور سب کچھ میزائل سسٹم تباہ کر دے گا، تو آج امریکی ادارے خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ دوسرا، امریکہ سے اپنے دفاع کی جنگ نہ کرے، وہ ایران کو ختم کر دے گا۔ اب یہ والے جو دانشور ہیں یہ کدھر ہیں؟ اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو سارا کمال جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، لیکن ایران اگر کمزور ہوتا تو ایران اپنے سارے حق میں معاہدے کی جو شکیں ہیں وہ سارے ایران کے حق میں نہ ہوتی۔ ایران اگر شکست کھا چکا ہوتا تو انہوں نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، جیسے عراق میں بجائی، جیسے لیبیا میں بجائی اینٹ سے اینٹ۔ تو لہذا یہ اب آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا امریکہ اب صرف آبنہ ہرمز کھول دیے جانے پر خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے، اور اس کے سوا امریکہ کے پاس کچھ نہیں ہے، باقی سب کچھ ایران نے حاصل کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیل اس کو قائم رہنے دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسرائیل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے جو لبنان میں قبضہ کیا ہے وہ علاقے واپس نہیں دیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔